हेलो दोस्तों, 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। साल 2026 का हज दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक बेहद खास और भावुक मौका बन गया है। इस बार 16 लाख से अधिक हाजी सऊदी अरब के पवित्र मैदान अराफात में पहुंचे, जहाँ हज का सबसे अहम जो है उसका रुख अदा किया जाता है। लाखों लोगों की मौजूदगी में पूरा अराफात लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में गूंज रहा था। मस्जिद नामिरा में खुतबा दिया गया, जिसे दुनिया भर के मुसलमानों ने सुना। दूसरी ओर सऊदी सरकार ने गर्मी और भीड़ को देखते हुए कई जरूरी अलर्ट और निर्देश जारी किए हैं ताकि हाजियों की सुरक्षा बनी रहे। हज इस्लाम के 5 बुनियादी स्तंभों में से एक है। हर उस मुसलमान पे जिंदगी में एक बार हज जो है वो फर्ज माना गया है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो। हज केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और अल्लाह के करीब जाने का जरिया माना जाता है। हर साल दुनिया के अलग अलग देशों से लाखों मुसलमान मक्का पहुंचते हैं। साल 2026 में भी एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और अरब देशों से बड़ी संख्या में लोग सऊदी अरब पहुंचे। हज के दौरान अराफात का दिन सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। इस दिन सभी हाजी सफेद एहराम पहन के अराफात के मैदान में जमा होते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं। इस्लामिक मान्यता के अनुसार अगर कोई हाजी अराफात में हाजिर नहीं हुआ तो उसका हज पूरा नहीं माना जाता है। इसीलिए इस दिन को हज का दिल कहा जाता है। ऐसे में बीते मंगलवार सुबह फजर की नमाज के बाद लाखों हाजी मीना से अराफात की तरफ रवाना हुए। रास्ते में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पुलिस, मेडिकल टीम और वॉलंटियर मौजूद थे। सऊदी प्रशासन ने बसों, ट्रेनों और पैदल रास्तों का विशेष इंतजाम किया ताकि इतनी बड़ी भीड़ आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। अराफात का मैदान मक्का से अलग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। यही वो जगह है जहां पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने अपना आखिरी खुतबा दिया था। इसी वजह से इस जगह की अहमियत और बढ़ जाती है। लाखों लोग यहाँ पहुंच के नम आंखों से दुआ करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और बेहतर जिंदगी की कामना करते हैं। इस साल मस्जिद नमीरा में खास खुतबा दिया गया। इस खुतबे को सुनने के लिए लाखों लोग मौजूद रहे, जबकि करोड़ों मुसलमानों ने टीवी और ऑनलाइन माध्यमों से इसको देखा। खुतबे में इंसानियत, भाईचारे, शांति और अल्लाह की इबादत पे जोर दिया गया। लोगों को ये संदेश दिया गया कि वो एक दूसरे की मदद करें, नफरत से दूर रहें और दुनिया में अमन कायम करें। खुतबा खत्म होने के बाद हाजियों ने जोहर और असर की नमाज एक साथ अदा की। इसके बाद लोग पूरे दिन दुआ, कुरान की तिलावत और इबादत में लगे रहे। अराफात का दिन मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। कई लोग इस दिन को जिंदगी बदल देने वाला अनुभव बताते हैं। इस बार हज के दौरान सबसे बड़ी चुनौती भीषण गर्मी रही। सऊदी अरब में तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इतनी गर्मी में लाखों लोगों का एक साथ खुले मैदान में मौजूद रहना आसान नहीं था। इसी वजह से सऊदी सरकार ने कई बार अलर्ट जारी किया है। हाजियों से कहा गया है कि वो दोपहर की तेज धूप में ज्यादा बाहर ना निकलें और अपने कैंपों में रहें। सरकार ने हाजियों को बार बार पानी पीने, छाता इस्तेमाल करने और धूप से बचने की सलाह दी है। मेडिकल टीमों को हर जगह तैनात किया गया। एम्बुलेंस, मोबाइल क्लिनिक और अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए गए ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि लोग तय रास्ते और समय का पालन करें। बिना अनुमति वाले रास्तों पर जाने से मना किया गया ताकि भीड़ नियंत्रित में रहे। प्रशासन ने खास तौर पे जबल ए रहमत पे ज्यादा भीड़ ना करने की अपील की, क्योंकि वहां धक्का मुक्की और गर्मी से खतरा बढ़ सकता है। इस साल तकनीक का भी बड़े स्तर पे इस्तेमाल हुआ। सऊदी सरकार ने 5G नेटवर्क, AI आधारित निगरानी और डिजिटल मैपिंग का उपयोग किया ताकि भीड़ पे नजर रखी जा सके। इससे हाजियों की आवाजाही को नियंत्रित करने और हादसे को रोकने में मदद मिलेगी। हज में दुनिया भर से आए लोग एक जैसे कपड़े पहनते हैं। अमीर, गरीब, राजा, रंकू सभी सफेद एहराम में नजर आते हैं। यही हज का सबसे बड़ा संदेश भी होता है कि अल्लाह के सामने सभी इंसान बराबर हैं। किसी की पहचान उसके पैसे या पद से नहीं, बल्कि उसके कर्म और नियत से होती है। अराफात के मैदान में ये दृश्य और ज्यादा भावुक बना देता है। कई हाजी अपने परिवार, देश और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करते हैं, नजर भी आते हैं। कुछ लोग रोते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं, तो कुछ अपने बीमार रिश्तेदारों के लिए दुआ करते हैं। अराफात का माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक दिखाई दिया है। लाखों लोग एक साथ इबादत में डूबे नजर आते हैं। हज केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि अनुशासन और धैर्य की भी परीक्षा होती है। इतनी बड़ी भीड़ में सफर करना, गर्मी सहना और लगातार इबादत करते रहना ये आसान नहीं होता है। इसके बावजूद लोग पूरे सब्र और श्रद्धा के साथ अपने सभी अरकान पूरे करते हैं। अराफात के बाद हाजी मुजदलिफा की ओर रवाना होते हैं,
जहां वो रात बिताते हैं। वहां खुले आसमान के नीचे नमाज अदा की जाती है और शैतान को मारने के लिए कंकड़ियां इकट्ठा की जाती हैं। इसके बाद मीना में जाके जमरात पे कंकड़ियां मारी जाती है, फिर कुर्बानी और तवाफ जैसे अहम अरकान पूरे किए जाते हैं। इस बार सऊदी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं पे खास ध्यान दिया है। लगभग 52,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया। हजारों डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ दिन रात सेवा में लगे रहे। कई जगहों पे ठंडे पानी के स्प्रे और एयर कूलिंग सिस्टम लगाए गए। पिछले कुछ वर्षों में गर्मी के कारण कई हाजियों की मौत की खबरें सामने आई थी। इसी वजह से इस साल प्रशासन ज्यादा सतर्क दिखाई दिया। सरकार ने बार बार चेतावनी जारी करके लोगों से कहा कि वो भीड़ भाड़ और धूप से बचें। भारत में भी हजारों लोग हज के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना और अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में भारतीय हाजी इस यात्रा में शामिल हुए। भारतीय हाजियों के लिए अलग सहायता केंद्र और हेल्पलाइन भी बनाई गई। इतना ही नहीं दोस्तों, हज का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि यहाँ दुनिया के हर कोने से आए लोग एक साथ इबादत करते हैं। अलग अलग भाषाएं, रंग और संस्कृतियां होने के बावजूद सभी का मकसद एक ही होता है, अल्लाह की रजा हासिल करना। यही इस्लाम की एकता है और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। कई हाजी पहली बार मक्का और मदीना पहुंचे थे। उनके लिए अनुभव जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जैसा था। कई बुजुर्ग लोग वर्षों की बचत के बाद हज पे पहुंचे। कुछ लोग अपने माता पिता की ओर से हज कर रहे थे। इन भावनाओं ने पूरे माहौल को खास बना दिया। अराफात का दिन मुसलमानों को ये एहसास कराता है कि इंसान की असली ताकत उसका ईमान और उसका धैर्य है। यहाँ पहुंच के लोग दुनिया की भाग दौड़ भूल जाते हैं और केवल अल्लाह की इबादत में लग जाते हैं। ये दिन इंसान को और जीवन के बारे में सोचने और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। सऊदी सरकार ने इस बार सुरक्षा के लिए ड्रोन और कैमरों का भी इस्तेमाल किया है। हर जगह निगरानी रखी गई है ताकि किसी तरह की अफवाह, भगदड़ या परेशानी से बचा जा सके। प्रशासन ने हाजियों की मदद के लिए कई भाषाओं में सूचना केंद्र भी बनाए हैं। हज 2026 में ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया कई तरह के तनाव और संघर्षों से गुजर रही है। इसके बावजूद लाखों लोगों का एक साथ शांति से दुआ करना, एकजुट होना, ये दिखाता है इंसानियत के लिए सकारात्मक संदेश। मस्जिद हरम और आसपास के इलाकों में भी भारी भीड़ देखने को मिली। लोग लगातार तवाफ और इबादत में लगे रहे। हर तरफ जो है वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ें सुनाई देती रही। ये नज़ारा दुनिया के लिए सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि हज केवल धार्मिक रस्म नहीं बल्कि आत्मिक सुधार का जरिया थी। यहाँ आने वाला इंसान अपने अंदर झांकता है, गलतियों को समझता है और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता है। यही कारण है कि हज को जिंदगी बदल देने वाला सफर कहा जाता है। अराफात के मैदान में मौजूद हर इंसान की आंखों में उम्मीद दिखाई रही थी। कोई अपने परिवार के लिए दुआ कर रहा था, कोई दुनिया में शांति की मांग कर रहा था, तो कोई अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। लाखों लोगों की ये सामूहिक इबादत बेहद भावुक दृश्य पेश कर रही थी। इस बार के हज में व्यवस्थाओं की काफी तारीफ भी हुई। हालांकि कुछ जगहों पे भीड़ और रहने की समस्याओं की शिकायत भी सामने आई, लेकिन कुल मिला के प्रशासन ने बड़े स्तर पे सफल प्रबंधन किया है। कुल मिला के दोस्तों कहा जा सकता है कि हज 2026 का अराफात दिवस पूरी दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए बेहद खास और भावात्मक रहा। 16 लाख से अधिक हाजियों का एक साथ अल्लाह की इबादत में जुटना इंसानी एकता की शानदार मिसाल बना। मस्जिद नमीरा का खुतबा, अराफात की दुआएं और सऊदी सरकार के सुरक्षा इंतजाम इस साल के हज की बड़ी खासियत रहे। गर्मी और भीड़ जैसे चुनौतियों के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। हर हाजी की जुबान पे एक ही पुकार थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।